So hello and welcome to Scholars Odyssey, Academy of Excellence. In the previous classes we have discussed compound interest without formula, and in today's class we are going to discuss compound interest using formula. So first we will learn some formulas. There are two formulas for compound interest. So let's see what are the formulas. The first formula is amount is equals to principal multiplied with 1 plus r by 100 whole to the power n. Here A stands for amount, P is the principal, R is the rate, and N stands for years. But what if the rates are given in successive year? So if the rates are given in successive year, so we will use the second formula. Here A is equals to P multiplied with 1 plus R1 by 100 multiplied with 1 plus R2 by 100 and so on. And here R1 stands for rate for first year and R2 stands for rate for second year. So we will discuss our today's session on the basis of these two formulas. So let's start. देखिए क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन 3 years एट 5% इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली. तो चलिए करते हैं. यहाँ पर क्या बोला है, हमको बोला है P है 12,000 रुपीज़, N है 3 years और रेट है 5%. सो देयरफॉर अमाउंट विल बी P multiplied with 1 plus R by 100 whole to the power n. Here P is equals to 12,000 multiplied with 1 plus R is 5 by 100 whole cube 20 हो जाएगा. तो क्या हो गया 12,000. अब देखिए इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो 20 नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 20 plus 1 21 21 by 20 होल क्यूब. कितना आता है देखिए 12,000 multiplied with 9261 divided by 8,000. तो देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा. हमारा रिजल्ट आ गया 13,891.5 रुपीज़. तो ये जो निकल गया ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट. तो क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000. तो अमाउंट क्या हो गया हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं. सो अमाउंट इज 13,891.5 रुपीज़. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमारा 12,000 रुपीज़. तो क्या आ गया यहाँ पर देखिए 50 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया और यहाँ पर 1,891.50 रुपीज़. ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और यही हो गया, यही दोनों हो गया हमारा आंसर. अमाउंट है 13,891.5 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1,891.50. तो देखिए दूसरा वाला सवाल क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट इफ 15,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड द रेट्स फॉर द सक्सेसिव ईयर. ये आ गया सक्सेसिव वाला मैथ आ गया. यहाँ पर हमको दूसरा वाला जो फार्मूला था हमारा, जो दूसरा वाला फार्मूला था, ये दूसरा वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है. सक्सेसिव ईयर्स आर 8% पर एनम एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली. सो लेट्स स्टार्ट. P इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज़, N इज इक्वल्स टू 2 years, R1 is equals to 8% per annum and R2 is equals to 10% per annum. So amount will be P multiplied with 1 plus R by 100 R1 by 100 into 1 plus R2 by 100. देखते हैं चलिए. P क्या है 15,000 रुपीज़, 1 प्लस R1 कितना है 8 by 100 और R2 कितना है 1 प्लस 10 by 100. सिंपली सॉल्यूशन कर देंगे हम. 15,000
अच्छा चलिए इसको देखते हैं। 4 2 से 8 हो गया, 4 25 से 100 और यहाँ पर 10 रह गया। तो ये क्या हो गया 15,000 मल्टीप्लाइड विथ, अगर नीचे आ जाएगा 25 तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 2 मतलब 27 बाई 25 मल्टीप्लाइड विथ नीचे है 10 और ऊपर है 1 तो 11 बाई 10। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, इसका अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 17,820 रुपीज़। तो देखिए कितना आसान था, 17,820 रुपीज़। तो अमाउंट निकल गया हमारा का, हमारा अमाउंट हो गया 17,820 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। और क्या पूछा है हमको, कैलकुलेट द अमाउंट, तो यही हमको पूछा है, यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अमाउंट इज़ 17,820 रुपीज़। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन ₹6,000 इन 3 ईयर्स। 6,000 है 3 ईयर्स और देखिए सक्सेसिव रेट्स में है। तो क्या करेंगे हम, P हो जाएगा हमारा 6,000 रुपीज़। अच्छा ठीक है, और R1 है 5%, R2 है 8%, R3 हो गया 10%। सो अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड विथ, देखिए 3 सक्सेसिव रेट है तो हमको 3 बार लेना पड़ेगा। 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ध्यान से देखिएगा, 6,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 5/100 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 10/100। कट कर देंगे, हो गया 20, यहाँ फिर से 2/25 हो गया, यहाँ फिर से 10 आ गया। तो कितना रह गया 6,000 मल्टीप्लाइड विथ, देखिए नीचे है 20 ऊपर है 1 तो 21/20 मल्टीप्लाइड विथ नीचे है 25 ऊपर है 1 एंड 2 मतलब 25 प्लस 2 मतलब 27 आउट ऑफ 25 और नीचे है 10 और ऊपर है 1 तो हो गया 11/10। सिंपल सा है, सिंपल सा सवाल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,484.40 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। आंसर नहीं हुआ, ये अमाउंट हुआ है और हमको पूछा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। So amount is 7,484.40 rupees. So what will be the compound interest? So the compound interest will be, so therefore compound interest final amount minus original amount. Final amount क्या है 7,484.40 7,484.40 और original amount क्या था, original amount था 6,000 रुपीज़ 6,000 रुपीज़। तो क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए 0.40 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 1 1484.40 ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और यही हो गया हमारा, यही हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। सो आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 1484.40 रुपीज़। ये भी आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5,445 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सम ऑफ मनी नहीं दिया गया है लेकिन हमको अमाउंट दे दिया गया है, तो हम देख लेंगे कि सम हम क्या पकड़ सकते हैं। लेट सम इज P and it will amount to 5,445 in 2 years at 10% per annum compound interest. So therefore according to the question हमको क्या आता है, according to the question हम बोल सकते हैं क्या फॉर्मूला है अमाउंट। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n।
तो अमाउंट देखिए हमको बोल दिया गया है, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 5445 रुपीज़। तो 5445 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पी रह जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस आर कितना है 10%, 10/100, और एन कितना होगा, एन होगा 2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, 5445 इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड विथ 11/10 होल स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, 5445 इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर कितना है, होता है 121 पी बाई 100। सो देयरफॉर पी विल बी 5445 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाई 121। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 4500। सिंपल से कैलकुलेशन है, इसको 11 से काट देंगे तो 45 आ जाएगा, तो 4500 हमारा P हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो और यही हमको पूछा है क्वेश्चन में, सवाल में हमको क्या पूछा है, सवाल में हमको यही पूछा है कि और व्हाट इज द प्रिंसिपल। सो द प्रिंसिपल इज 4500 रुपीज। सो वी विल राइट द आंसर हियर, द सम इज 4500 रुपीज। देखिए बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। On what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% per annum amount to 768.75। तो देखिए पहला वाला मैथ की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, तो हमको सम मालूम नहीं है, तो लेट सम इज पी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। तो क्या हो गया, हमारा अमाउंट कितना बोला है, हमको अमाउंट बोला है 768.75। तो 768.75 इज इक्वल्स टू पी को हम पी ही रख देंगे, 1 प्लस आर कितना है, आर है 5% पर एनम, तो 5/100, और एन कितना है, एन है 2 ईयर्स, तो होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हो गया 20, तो कितना हो रहा है 768.75 इज इक्वल्स टू, ये है हमारा पी इंटू 1, देखिए क्या है यहाँ पर 20 है, नीचे है 20 और ऊपर है 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर, 21/20 का होल स्क्वायर। तो देखिए 768.75 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रह गया 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 पी डिवाइडेड बाई 400। तो हमारा पी क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया 768.75 मल्टीप्लाइड विथ 400 डिवाइडेड बाई 441। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर देंगे 768.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 400 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको डिवाइड करना है 441 से। तो क्या आ जाएगा हमारा 697.27। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 697। देखिए कुछ गलत हुआ है शायद, on what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% amount to 768। अच्छा एक गलत हो गया, एक बहुत बड़ा गलती हो गया है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 768.75, और हमने इसको अमाउंट ही पकड़ लिया है। तो अमाउंट अगर पकड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये नहीं सॉल्व होगा इससे। तो देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हमारा पूरा गलत हो गया है। हो जाता है कभी कभी ऐसा गलती, इसीलिए हमको ध्यान से मैथ को पहले पढ़ना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैथ है, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैथ है। तो क्या बोला है, हमको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट है 768.75, ये अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 768.75। तो देखिए हम अमाउंट निकलता है पहले, तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, पी तो पी ही हो जाएगा, 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया 20। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया पी इंटू 21/20 का होल स्क्वायर
विच इम्प्लाइज अमाउंट इज इक्वल्स टू 441p बाई 400। ये हो गया हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अब देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बोल दिया गया है 768.75। तो 768.75 इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 441p बाई 400 माइनस p। ध्यान से देखिएगा 768.75 इज इक्वल्स टू 75 नहीं बोलता है 75 बोलता है। यहाँ पर हो गया 400 और यहाँ पर हो गया 441p माइनस 400p, तो यहाँ पर रह गया 41। सो 768.75 इज इक्वल्स टू 41p बाई 400 विच इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 768.75 मल्टीप्लाइड विथ 400 डिवाइडेड बाई 41। 768.75 मल्टीप्लाइड विथ 400 डिवाइडेड बाई 41 क्या आ गया 7,500। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। सो आंसर द सम इज ₹7,500। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे लिंक में जो मेल ID दिया गया है उस मेल ID में कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।